बच्चों, मैं आज आप लोगों को विनय का पद पढ़ाऊंगी, इसका अर्थ अच्छे से समझाऊंगी। और ये जो है पहला पद खंड है और ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया पद है। तो इसके बारे में चलिए मैं शुरू करती हूँ। ऐसी मूढ़ता या मन की, इसमें तुलसीदास जी बोलते हैं भगवान से कि मूढ़ता, मूढ़ता का मतलब होता है बच्चों मूर्ख। मूढ़ता का मतलब क्या होता है? मूर्ख। ऐसी मूढ़ता मेरे मन की है, पर हरि राम भक्ति सुर सरिता। पर हरि का मतलब होता है बच्चों त्यागना। पर हरि का मतलब होता है त्यागना। पर हरि राम भक्ति, राम की भक्ति को त्याग कर उनकी सुर सरिता, सुर सरिता बच्चों गंगा जी, जिसको गंगा नदी बोलते हैं, ठीक है, कि तुलसी पर हरि राम भक्ति सुर सरिता, कि राम की भक्ति के सरिता मतलब गंगा जी, गंगा नदी, उनके भक्ति के सरिता को छोड़कर त्याग कर मैं क्या कर रहा हूँ? आस करत ओस्कन की। आस का मतलब होता है बच्चों उम्मीद। आस का मतलब क्या होता है? उम्मीद। उम्मीद कर रहा हूँ किसका? ओस्कन, ओस की बूंदों का, ओस की बूंदों का, ठीक है बच्चों, ओस की बूंदों का। तो अब इसमें तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, हमारी ये मूर्खता है, ये मेरे मन की मूर्खता है कि आपके भक्ति को मैं छोड़कर मैं सांसारिक चीजों का क्या करता हूँ? उम्मीद करके बैठा हुआ हूँ। धूम समूह निरखी चातक जो। धूम समूह का मतलब होता है बच्चों धुआं का समूह। निरखी मतलब देखकर खुश हुआ। चातक जो, चातक का मतलब होता है बच्चों पक्षी। चातक एक पक्षी का नाम है। त्रिसित जानी मति धन की। त्रिसित मतलब क्या होता है बच्चों? हानि। वो उसने जानबूझकर क्या किया? हानि पहुंचाया। कैसे? तो देखिए बच्चों, नहीं तहाँ शीतलता न बारी। वहां पर उसे ना ही शीतलता मिला। शीतलता का मतलब होता है बच्चों ठंडक। शीतलता का मतलब होता है ठंडक। उसे वहां पे ना ही शीतलता मतलब ठंडक मिला। पूनी हानि हो तो लोचन की। लोचन का मतलब होता है बच्चों आंख। लोचन का मतलब होता है आंख। उसने अपने आंख की हानि कर ली, ठीक है। अब बच्चों, जो गज कांच बिलो की सेंजर। कांच का मतलब होता है बच्चों दर्पण। कांच का मतलब क्या होता है? दर्पण। बिलोकी का मतलब होता है बच्चों देखकर। बिलोकी का मतलब होता है देखकर, देखकर। और सेन का मतलब होता है बच्चों बाज। सेन का मतलब होता है बाज पक्षी। तो इसमें क्या है कि जैसे ही बाज पक्षी ने दर्पण में देखा किसको? अपने आप को। जैसे ही बाज ने दर्पण में देखा, कांच में देखा किसको? अपने आप को। छा अपने तन की मतलब अपने तन के छाव को देखा। कहाँ देखा? दर्पण में देखा। टूटत अति आतुर आहार बस। आहार का मतलब होता है बच्चों भोजन। आहार का मतलब होता है भोजन। तो वो भोजन पाने के लिए कौन? बाज पक्षी भोजन पाने के लिए वो बहुत ही आतुर हो गया और वहां दर्पण के पास में भोजन करने के लिए गया। क्षति बिसारी आनंद की। आनंद का मतलब होता है बच्चों चेहरा। तो उसने क्या किया? अपना चेहरा ही खराब कर लिया। बाज पक्षी ने क्या सोचा? बाज पक्षी ने सोचा मुझे वहां खाना मिलेगा, तो लेकिन वहां पे उसे खाना नहीं मिला। और उल्टे ही जब वो खाना चोंच से मारना चाहा उस दर्पण को, तो वो दर्पण टूट गया और इससे उसका चेहरा भी खराब हो गया। आगे है बच्चों, कहा लोग कहे कुचाल कृपा निधि। अब तुलसीदास जी भगवान से, प्रभु से बोलते हैं कि हे प्रभु, हम लोग इस संसार के लोग बहुत ही कुचाल। कुचाल मतलब बुरा। कुचाल मतलब बुरा बुद्धि, मतलब बुरे बुद्धि के इस संसार के लोग हैं। जानत हो गति जन की। आप तो जानते ही हैं। जन मतलब लोग। इन लोगों को आप तो जानते ही हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख।
तुलसीदास जी बोल रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु, आप हमारे दुख को हर लीजिए, करहु लाज निजपन की। तो हे प्रभु, निजपन का मतलब होता है बच्चों अपनापन। तो हे प्रभु, मुझे आप अपना आप जानकर मेरी लाज रख लीजिए। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस संसार के लोगों को मुक्ति कीजिए, उनके जो मन में बुरे विचार हैं उसको खत्म करिए। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आप लोगों को किसी भी कविता या पद का अर्थ जानना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी।